कोई मेरा हाथ डंडा काम नहीं आने वाला है। फिर उसने और साजिशें रचना शुरू करी। फिर हजरत इमाम हसन को किस तरीका से शहीद किया। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया। तवज्जो करना, हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और एक मर्तबा नहीं दिया गया बल्कि 5 मर्तबा इमाम हसन को जहर दिया। 5 मर्तबा इमाम हसन को जहर दिया गया। पहली मर्तबा खजूरों में मिला के जहर दिया गया। हजरत इमाम हसन ने जब वो खजूर खाई तो जहर ने आपकी बॉडी पर असर किया, तो आप रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते रही। और जब सुबह हुई तो आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत रोजा रसूल पर पहुंचे। अर्ज की, नाना रात खजूरों में किसी ने मुझे जहर मिला के दे दिया था, मैंने वो खा लिया और मेरे जिस्म में बड़ी परेशानी तकलीफ कराहत हो रही है। आवाज आई, ए मेरे नवासे, मेरी तुरबत रसूल की थोड़ी खाक उठा के चाट ले। हजरत इमाम हसन ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पे से कुछ खाक को चाटा हैगा, तो कसम खुदा की अल्लाह ने हजरत इमाम हसन को सेहत दे दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम हसन को शिफा भी दे दी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो जहर का असर था वो खत्म कर दिया हैगा। हजरत इमाम हसन समझ गए कि खजूरों में मुझे किसी ने जहर दिया था। ये एक मर्तबा दिया था। दूसरी मर्तबा इमाम हसन को जहर जो था वो शहद के अंदर दिया गया। दूसरी मर्तबा हजरत इमाम हसन को जहर जो था वो शहद के अंदर दिया गया। आपको मालूम चल गया कि ये जो मैंने शहद पिया था इसमें जहर था। फिर आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान जहां अम्मा फातिमा का मज़ार मुबारक है वहां पर पहुंचे और आपने चादर तातीर को पकड़कर अर्ज किया, अम्मा तेरे बेटा को किसी ने जहर दे दिया है और वो शहद के अंदर दिया गया है। आवाज आई, मेरे लाल ये मेरी तुरबत है, ये मेरी कब्र अनवर है, यहाँ से तू थोड़ी सी राख उठा ले और इसे चाट ले। हजरत इमाम हसन ने उसको खाया है, उसको चाटा, अपनी जुबान पे रखा है, तो कसम खुदा की जहर का असर खत्म हो जाता है। 2 मर्तबा, पहले मर्तबा खजूरों में दिया, दूसरी मर्तबा शहद में दिया और तीसरी मर्तबा हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया तब वो खाने में दिया गया। तीसरी मर्तबा इमाम हसन को जहर खाने में दिया गया था, उसने भी अपना असर दिखाया। फिर आप उठे बिस्तर पे से, फिर नाना की तुरबत पर और अम्मा फातिमा की कब्र अनवर पर गए, लेकिन फिर से आपको शिफा हो जाती है। चौथी मर्तबा इमाम हसन को जो जहर दिया गया, सबर देखे पहले, सबर देखे पहले, और इमाम हसन की हिम्मत देखे। 3 मर्तबा जहर पेट के अंदर गया और चौथी मर्तबा जब जहर दिया गया तो वो शरबत के अंदर दिया गया था। जब शरबत के अंदर दिया गया तो इमाम हसन ने वो भी बर्दाश्त कर लिया। और ये साजिशें और ये जहन साजियां जो की जा रही थी, ये मुल्क शाम से हवा चल रही थी। मुल्क शाम से, दमिश्क से ये साजिशें चल रही थी कि इमाम हसन को शहीद किया जाए, इसलिए कि वो दिन ना आ पाए कि इमाम हसन दोबारा खलीफा बने। और जब 5वीं मर्तबा, जरा तवज्जो से सुन ले, 5वीं मर्तबा जब हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया, 5वीं मर्तबा जब हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया तो वो बहुत खतरनाक जहर था। वो हीरा की शक्ल में दिया गया। हीरा कांच को तोड़ने के और कांच को काटने, 5वीं मर्तबा जब जहर दिया गया तो हीरा को पीसा गया और पीसने के बाद वो पानी के अंदर, जो इमाम हसन ने रात में पानी पिया था, उस पानी के अंदर वो डाल दिया गया, क्योंकि 4 मर्तबा उन्हें मालूम था कि जहर असर नहीं कर पाया अपना। और 5वीं मर्तबा जो जहर था वो हीरा, और आप जानते हैं कि हीरा पत्थर से तैयार किया जाता है। हीरा पत्थर से तैयार किया जाता है और कांच को काटने में हीरा ही काम करता है। और वो जहर जो था पानी में, बोतल में मिला दिया गया। इमाम हसन ने जब वो पानी पिया, इमाम हसन ने जब वो पानी पिया तो ये जहर बहुत खतरनाक था। 5वीं मर्तबा था, 5वीं जब इमाम हसन ने ये पिया तो इतना खतरनाक था कि जो 4 मर्तबा जहर दिया गया था, उन 4 मर्तबा के जहर का असर, इस जहर का असर उन 4 जहरों से पहले, जो पहले जहर दिए गए थे, उन 4 जहरों जो पहले दिए गए थे उनसे कई गुना ज्यादा सख्त था। हजरत इमाम हसन के पेट के अंदर ये पहुंचा तो ये हालत हो गई कि आपकी जो आंतें थी वो कट कट कर निकलने लगी और आपका जो दिल था वो बीच में से फटने लगा। इतना सख्त जहर था।
हीरा पीस कर पानी के अंदर डाल दिया गया और फिर उसने अपना ऐसा असर दिखाया कि हजरत इमाम हसन की तबीयत बिगड़ती गई। हजरत इमाम हसन की तबीयत बिगड़ती गई और जब सुबह नमूदार हुई तो इतला की गई कि रात इमाम हसन को जहर दिया गया और तबीयत बिगड़ गई, तबीयत खराब है। देखा तो हजरत इमाम हसन जब उठकर आए बिस्तर से तो आज इतनी ताकत ना थी कि नाना के रोज़ा मुबारक पर चले जाते। आज जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि अम्मा फातिमा की कब्र अनवर पर चले जाते। बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन जब ताकत के साथ और हिम्मत और जुर्रत के साथ उठे तो जैसे ही बिस्तर से उठे वैसे ही आपको कै आना शुरू हुई, उल्टी आना शुरू हुई। तो उस कै के अंदर क्या देखते हैं कि जो आंतें थी वो कट कट कर निकल रही थी और आपका जो दिल के टुकड़े छोटे छोटे करके निकल रहे थे। बल्कि मौर्रखीन यूं बयान करते हैं मुसन्निफीन कि उस दिल के टुकड़े 70 जगह तकसीम हो गए थे, यानी दिल ऐसा फट गया था कि 70 टुकड़े हजरत इमाम हसन की कै में निकले थे और आंत कट कट के बाहर आ गई थी। आपका जिस्म भी दुबला हो गया था, पतला हो गया था और आप बहुत कमजोर होते चले जा रहे थे और आप बिस्तर इस्तिराहत पर फिर दोबारा जाकर लेट जाते हैं और फिर कसम खुदा की ऐसे लेटते हैं कि 40 दिन तक आप इसी में मुब्तला रहते हैं और फिर 40 दिन के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कितना सख्त जहर होगा। 40 दिन तक बिस्तर पर आप रहे, बहुत सी दवा और बहुत से तबीबों को बुलाया गया, लेकिन ये जहर इतना खतरनाक था कि इसने हजरत इमाम हसन को अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया था। आंतें कट गई थी, जिगर और जो दिल था वो फट गया था, टुकड़े टुकड़े की मानिंद बाहर निकल गया था। अब जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो हजरत इमाम हसन ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन को बुलाया। हजरत इमाम हुसैन जब तशरीफ लेकर आए तो कहा, भाई तबीयत कैसी है? कहा, अब मेरी तबीयत सही नहीं है और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई के मुंह पे मुंह रख दिया और दोनों भाई बगलगीर होकर रोने लगे। हजरत इमाम हसन ने कहा कि इस वक्त मेरा चेहरा कैसा है? तो कहा कि इस वक्त तुम्हारा चेहरा हरा हो गया है। तो कहा कि अब मुझे अपने नाना की वो हदीस याद आ गई जो मैंने पहले बयान की थी। अब मुझे वो हदीस याद आ गई जो हुजूर ने मेराज के मौके पर सहाबा को बताई थी कि जिस दिन मेरा बेटा हसन शहीद होगा उसका चेहरा हरा हो जाएगा, इसलिए कि उसे जहर दिया जाएगा। तो जहर के असर से इमाम हसन का चेहरा जो है वो हरा हो जाएगा और मेरा बेटा हुसैन जब शहीद होगा तो उसका चेहरा सुर्ख लाल हो जाएगा, इसलिए कि उसे मैदान करबला में 72 तीर खाने जिस्म पर पड़ेंगे, लहू लुहान से उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा। कहा, भाइया अब मुझे वो वक्त भी याद आ गया हैगा जो नाना ने पेशन गोई की थी, जो नाना ने फरमाया था और नाना का फरमान अटल है। अब मेरे भाई हुसैन मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ और मैंने तेरे साथ बैठ बैठ कर वादा किया था करबला में जाने का, लेकिन ऐ मेरे भाई मैं तो तेरे साथ ना जा सका हूँ। उसी वक्त हजरत इमाम कासिम को हजरत इमाम हसन ने बुलाया था और कहा कि ऐ मेरे भाई मैं अपने बेटे का हाथ तेरे हाथ में दे देता हूँ, जब तू करबला में जाए तो मेरे बेटे को भी साथ ले जाना। कसम खुदा की जो मैं ना कर सका मेरा कासिम मैदान करबला में वो करके दिखाएगा। कसम खुदा की ये हालत तमाम लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हजरत इमाम हसन की तबीयत बिगड़ती गई। इमाम हुसैन ने कहा, भैया जरा ये बताओ ना कि तुम्हें जहर दिया किसने? भाई ये बताओ तुम्हें जहर किसने दिया है? तो हजरत इमाम हसन ने कहा, अगर मैं बता दूं फिर? तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तलवार अभी निकालूंगा और ये मेरे साथ बहुत मोहब्बत अहले बैत मेरे साथ हैं, ये फौरन अभी हम हमला आवर हो जाएंगे, उसका सर तन से जुदा कर दे। इमाम हसन का सब्र कहाँ ना देखो, कहाँ कहाँ इमाम हसन का सब्र तो देखो। तो हजरत इमाम हसन ने कहा कि जिस पर मेरा गुमान है, जिस पर मुझे शक शोबा है, अगर वो है तो ठीक, वरना मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कह दूं और आप उस पर तलवार खींच दें और मेरी वजह से कोई जान वलाए मुसीबत में पड़े।
मैं ये नहीं चाहता हूँ जिस पर मेरा शक है मैदान महशर में मैं उसका हाथ पकड़ के अल्लाह उसके रसूल के सामने खड़ा कर दूंगा और मैं अपना हक ले लूंगा कि मुझे जहर किस लिए दिया गया था। और कहा है मेरे भाई तुम हरगिज लड़ाई ना करना, हरगिज तुम कत्लो कताल नहीं करना, इसलिए कि हम तो साबिर हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी याद कर लो कि तुम्हें कितना बड़ा इम्तिहान देना है जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। इतना कहना था तो हजरत इमाम हसन को इमाम हुसैन ने अपने सीने से लगा लिया और कहा कि ऐ मेरे भाई जब तुमने कह दिया है तो मैं अपनी तलवार को जमीन पर रख देता हूँगा, लेकिन रुखसत होने से पहले अगर आप कुछ और भी कहना चाहते हो तो कह दो। तुम्हारा भाई हुसैन उस पर भी अमल पहरा हो जाएगा और तुम्हारा भाई इमाम हुसैन उस पर भी अमल कर लेगा, इसके अलावा आप और भी कोई बात कहना चाहते। तो हजरत इमाम हसन ने कहा मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मैंने ये अर्ज किया था कि जब मेरा विसाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आप मुझे रोज़ा रसूल के पहलू में दफन करवा देना। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मैंने कहा था कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पहलू में दफन कराया जाए। कहा कि जब आप मेरा जनाजा तैयार करें, जनाजा तैयार करने के बाद आप एक मर्तबा और इजाजत ले लें। मैंने तो इजाजत ले ली है लेकिन एक मर्तबा आप और इजाजत ले लें। अम्मा आयशा इजाजत दे दें तब गुंबद खदरा का ताला खोलकर मुझे अंदर नाना के पहलू के दरमियान मुझे दफन कर देना। हजरत इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ये आखिरी वक्त था। हजरत इमाम हसन का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में था और आपकी रूह आपके जिस्म से कफ से अंसरी से परवास कर गई। इमाम हसन का विसाल हो गया। होने के बाद वसीयत के मुताबिक जनाजा हजरत इमाम हसन ने तैयार किया और करने के बाद जब जनाजा तैयार हो गया, करने के बाद अम्मा आयशा हजरत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के दरवाजे पर पहुंचे और कहा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ये नवासा रसूल का जनाजा है, इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा है जो जब ये हयात थे तो इन्होंने आपसे इजाजत ले ली थी और आज जब इनका इंतकाल हो गया है इनका जनाजा तुम्हारे दरवाजे पर रखा है, ये आज फिर तुमसे इजाजत लेने के लिए आए हैं, आप इजाजत दे दो तो हम इन्हें रोज़ा रसूल के अंदर दफन कर दें। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की आंखों से आंसू निकलने लगे और कहा कि नवासा रसूल इमाम हुसैन रोज़ा रसूल के पास दफन होने का हक इन्हीं का तो है, इनके सिवा और किसका हक हो सकता है, ये नवासा रसूल हैं। इसलिए कि मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हें चूमते हुए और इन्हें मैंने सूंघते हुए देखा था। कहा इन्हीं को वहां दफन करने का हक है, इनको वहीं पर दफन किया जाए। अम्मा आयशा ने इजाजत दे दी, लेकिन उस वक्त कुछ बरबरियत मचाने वाले कुछ जालिम थे जिसका नाम मरवान बिन हकम था। ये बहुत बड़ा जालिम था जो इमाम हसन और हजरत अली कायनात से इसकी हमेशा जंग चलती रहती थी। इसने देखा तो इसने वहीं पर जहां जनाजा रखा था इजाजत भी मिल गई, चाबी भी मिल गई, फौरन एकदम पुकार के कहने लगा नहीं, उसमें रोज़ा रसूल में इमाम हसन को दफन नहीं किया जाएगा। लोगों का गुस्सा तेज हुआ। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन तलवार को हाथ में लिया कि तूने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, अब मेरी तलवार तेरी गर्दन पे चलेगी। और जितने लोग साथ में थे वो फौरन एकदम हथियार बंद हुए, दो धारा नेजा खंजर अपने हाथ में लेकर मरवान की तरफ बढ़े इमाम हुसैन के साथ में। और जब इमाम हुसैन के साथ में ये जमात आगे बढ़ने लगी तो हजरत उस वक्त एक सहाबी रसूल थे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा जो सहाबी रसूल हैं वो फौरन दौड़कर पहुंचे और इमाम हुसैन के उस हाथ को पकड़ा जिसमें तलवार थी। कहा हुसैन तुम्हें अपने भैया इमाम हसन की वसीयत याद नहीं है? उन्होंने ये कहा था कि मुझे रोज़ा रसूल में दफन किया जाए, इजाजत मैंने ले ली और फिर तुम भी इजाजत ले लेना, लेकिन अगर कोई फतना फसाद हो, अगर जालिम लोग कुछ फतना फसाद करने पर आमादा हो जाए तो लड़ाई झगड़ा मत करना। और उसके बाद मेरा जनाजा जो था वो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान मां हजरत फातिमा के पहलू में दफन कर देना। कहा इमाम हुसैन सबर से काम लो,
भैया हसन का जनाजा भी तुम्हारे सामने रखा है। आय हाय, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकलने लगे और ना मालूम कैसे सब्र किया होगा। सब्र करने के बाद फिर तलवार को नीचे रख दिया और मरवान की तरफ बार बार इमाम हुसैन घूम घूम कर देखते रहे, बार बार घूम घूम कर देखते रहे और गुस्से से आपका चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया।